मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो यार, मेरी स्टोरी ख़त्म हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आपके लिए नया क्या बनाऊं। सो मेरी सिस्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें इन योर हार्ट नाम के टाइटल से टाइकुक का वन शॉट देखना है। तो मैंने कहा ठीक है, बनाती हूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए और मेरी सिस्टर के लिए एक वन शॉट बनाया है टाइकुक का, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। बहन, बहुत लेट हो गया है, चलो सो जाओ, मस्ती बंद करो। पापा, मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। पूछो। मेरी क्लास में ना एक लड़की है। हमारे क्लास में सिर्फ एक ही लड़की है? नहीं पापा, सुनो ना, बहुत सारी लड़कियां हैं पर वो कुछ अलग है। अच्छा, क्या अलग है इसमें? वो ना मेरी सीट पर ही बैठती है और मुझे हर वक्त देखती रहती है। वो टीचर जो पढ़ा रही है ना, वो नहीं देखती है, वो मुझे देखती रहती है और मेरे लिए लंच लेकर आती है, मुझे जबरदस्ती चॉकलेट्स देती है, और ना अगर कोई मुझे क्लास में परेशान करता है तो वो उसे बहुत मारती भी है। ऐसा क्यों करती है वो पापा, आपको पता है? शायद वो बन से दोस्ती करना चाहती है, इसलिए। तो मैं उसे अपना दोस्त बना लूं पापा? बिल्कुल। बन की स्टोरी ने मुझे मेरे स्कूल दिन याद दिला दिए। बन, बहुत लेट हो गया है, तुम अभी तक सोए नहीं। जंगकुक, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, तुम उसे सुलाना चाहिए और तुम उसके साथ मस्ती कर रहे हो। सॉरी। बन, तुम जल्दी सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है ना। गुड बॉय। नहीं पापा, पहले ना मुझे स्टोरी सुननी है, पहले बन को स्टोरी सुनो, फिर बन सोएगा। जंगकुक, आज तुम्हें बन को स्टोरी सुनाओ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। बन, आज तुम्हारे पापा तुम्हें स्टोरी सुनाएंगे। ओके ओके। पापा, कौन सी स्टोरी सुनाएंगे आप मुझे? आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा स्टोरी, एक लड़की थी दीवानी सी, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हारी क्लास में है ना, बिल्कुल वैसी। सच्ची पापा? हाँ, सुनोगे? तो एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा अमीर थी, और बहुत ज्यादा जिद्दी भी, और बहुत लड़ाका भी, क्योंकि वो मेरे पापा की अकेली थी, तो वो बहुत ज्यादा लाडली थी अपने पापा की, जिसकी वजह से वो हर किसी पर अपना रौब झाड़ती थी। और एक दिन उसके स्कूल में एक लड़का आया। सॉरी ते, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैं आइंदा से कभी नहीं कहूंगा। तुम रुक जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं, अगर मैं रुक गया तो तुम मुझे बहुत मारोगी, मैं नहीं रुक सकता। तो ते भाग रही है एक लड़के के पीछे जो बहुत तेज भाग रहा है, और ते भी उसके पीछे पीछे भाग रही है और चिल्ला रही है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो लड़का बहुत तेज भाग रहा है कि तभी ते के सामने अचानक से जंगकुक आ जाते हैं, और इतनी देर में वो लड़का निकल जाता है। तब ते जंगकुक से बोलती हैं, अब तुम बीच में खंबे जैसे क्यों खड़े हो? कुछ बोलोगे? इडियट, तुम्हारी वजह से पहली बार ते का शिकार छूट गया। जुबान है तुम्हारे मुंह में, नहीं है? हाँ सॉरी, माफ कर दीजिए। कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा स्कूल में। मैं आज ही आया हूँ, ट्रांसफर स्टूडेंट। ओह, मुझे प्रिंसिपल सर से मिलना है, क्या आप मुझे एड्रेस बता सकती हैं? ट्रांसफर स्टूडेंट जी, ओके। तो तुम्हारा आज पहला दिन है स्कूल में। फर्स्ट फ्लोर, राइट साइड, प्रिंसिपल सर का ऑफिस, भूलना नहीं। ओके ओके, थैंक यू एंड सॉरी। एड्रेस बताकर ते वहां से चली जाती हैं। उसके बाद जंगकुक ते के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं। तब हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? लेडीज टॉयलेट, इसका मतलब उस लड़की ने मुझे गलत एड्रेस दिया। गॉड, अब मैं क्या करूं? हेलो एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी, मैं गलती से यहाँ आ गया, मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाना है। तुम्हें ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस दिखाई देता है? रहने देना, कितना क्यूट है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या आप प्लीज मुझे बता सकती हैं कि प्रिंसिपल सर कहाँ मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सीधे जाके राइट साइड, सेकंड रूम, प्रिंसिपल सर का ऑफिस। ओके, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम हैंडसम। ओ गॉड, यहाँ की लड़कियाँ इतनी तेज है तो लड़के कैसे होंगे? पता नहीं मैं यहाँ कैसे पढ़ाई करूँगा। बेचारा बहुत मार खा चुका होगा अब तक लड़कियों से, बहुत पिटा होगा। कुछ भी कहो, क्यूट था। ते अपने आप से बातें कर ही रही होती हैं कि तभी अचानक से क्लास में टीचर आ जाती हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, तो इनसे मिलिए। ये है एक स्कॉलरशिप विनर स्टूडेंट जो हमारे स्कूल में आए अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। आप सब इनका वेलकम कीजिए। जंकुक, अपना इंट्रोडक्शन दो सबको। अरे ये तो वही लड़का है जिसे मैंने गलत स्टेटस बताया था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जंकुक है और मैं बुसान के इंग्लिश स्कूल से आया हूँ स्कॉलरशिप जीतकर इस स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई करने। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत गलत बात है। जंकुक आज पहला दिन है स्कूल में और आज ही किसी ने प्रैंक किया। जंकुक, तुम बताओ कौन थी वो लड़की? क्या हमारे क्लास में है वो? गॉड, ये बोल देगा कि मैं थी और अगर पापा को खबर लगी तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। नहीं मैम, इस क्लास की लड़की नहीं है। ओके, तो मैं अगर वो पूरे स्कूल में कहीं भी दिखाई देती है तो मुझे जरूर बताना, मैं उसे पनिशमेंट दूंगी। ओके ओके मैम। ते मरी, लेकिन इसने तो मेरा नाम लिया ही नहीं। ते यस मैम, तुम अकेले बैठती ना सीट पर? यस मैम, आज से जंकुक तुम्हारे साथ बैठेगा। ओके ओके मैम। जंकुक, तुम जाओ जाके ते के पास बैठो। ओके ओके मैम। स्टूडेंट शोर नहीं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। टीचर इतना कह के वहां से चली जाती है। फिर जंकुक जाते हैं और ते के पास जाके बैठ जाते हैं। तब ते जंकुक से बोलती हैं, हाय, I'm ते। हेलो जंकुक, वैसे तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया टीचर के सामने? बस ऐसे ही। तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे मेरी सीट पर किसी को भी बैठाना अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा अकेले ही बैठती हूँ। तुमने मेरा नाम नहीं लिया टीचर के सामने और मुझे पनिशमेंट से बचाया, तो इसलिए तुम बैठ सकते हो। बट हाँ, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है और मुझसे दूर ही रहना, समझ गए ना? वरना मैं बहुत खतरनाक हूँ, वो तो तुम देख ही चुके हो। हाँ, तो ट्रेलर के अलावा अगर मूवी नहीं देखनी है तो शांत रहना। ओके? गॉड, कितनी बोरिंग क्लास है। और इधर तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। समझ में आ रहा है कुछ? टीचर डांटेंगे हमें, शोर सुनेंगे तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे चुप कराओगे? अरे प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाओ। टीचर के जाने के बाद जो भी बोलना है बोल लेना। ओके? सो क्लास, आज के लिए इतना ही। और आपका परसों इस लेसन का टेस्ट है। ये लेसन कंप्लीट हो गया है ना? ओके? टेस्ट समझ में तो कुछ आता नहीं, टेस्ट कहाँ से दूंगी? स्टूडेंट्स, ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर दिया है। कल मैं क्लास नहीं लूंगी तो आपके पास आज का और कल का पूरा टाइम है। परसों आपका टेस्ट है। मैं चाहूंगी हर एक स्टूडेंट इस क्लास का बहुत अच्छे मार्क्स लाए इस टेस्ट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ओके, फाइनल्स में जरूर आएगा। ओके मैम। क्या तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता? क्या कहा? मैंने पूछा क्या तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे पढ़ना तो अच्छा लगता है, पर प्रॉब्लम ये है ना कि जो चीज मुझे पता है उसका पढ़ने का क्या फायदा? मतलब ये कि मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं जिसमें 10 उंगलियां हैं, मेरा एक दिल है, 2 फेफड़े हैं, 2 गुर्दे हैं। तो उन्हें पढ़ने का क्या फायदा? और शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितनी मांसपेशियां हैं, पढ़कर मुझे क्या मिलेगा? तुम हंस रहे हो, तुम्हें हंसी आ रही है मेरी बातों पर? सॉरी सॉरी। अगर तुम्हें बायोलॉजी पसंद नहीं थी तो क्यों चूज किया? पापा की वजह से। वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर? उसकी पढ़ाई तो बहुत महंगी होती है। महंगी? पता नहीं। तुम बहुत अमीर हो क्या? अमीर? पता नहीं, बस पापा कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। उनकी 5-6 फैक्ट्रियां हैं, विदेश में भी हमारा बिजनेस है। मेरे 2-4 बंगले हैं, 1-2 फार्म हाउस हैं, और भी कुछ होगा, पता नहीं। तुम तो बहुत अमीर हो। इसे अमीर बोलते हैं? हाँ, तो तुम भी तो होगे। तुम्हारे पास तो घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ होगा ना? नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम गांव में रहते हैं और मेरे पापा खेती करते हैं। हमारा छोटा सा घर है जिसमें मैं और मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा रहते हैं। तो तुम गरीब हो। क्या फायदा मेरे अमीर होने का जब मुझे पढ़ना ही है तो? तुम गरीब होकर पढ़ रहे हो, मैं अमीर होकर पढ़ रही हूँ। हम दोनों ही पढ़ रहे हैं और मेरा सिर दर्द हो रहा है। तुम साइड हटो, मुझे क्लास के बाहर जाना है। ओके, जाओ।
तो तुम्हें बाहर जाना है कि सीट पर बैठना है, चूज कर लो एक बार। तुम ऐसे बार बार आ रहे हो जा रहे हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये मेरी सीट है, मैं जो मन चाहे वो करूंगी, और अगर तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तेओ और जंगकुक बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर लीजा आ जाती हैं और बोलती हैं, वाह, कितना अच्छा स्केच बनाया है तुमने स्केलेटन का, बहुत ही अच्छा है। एक बार तुमने अपनी आंखों का चेकअप कराओ। क्यों? क्योंकि साफ पता चल रहा है कि इसने बुक से छाप लिया है। ये मैंने छापा नहीं है, मैंने खुद बनाया है। बुक पे इसका साइज छोटा है और मैंने इसे A4 साइज पेपर पे बनाया है, तो मैं कैसे बुक से छाप सकता हूँ? देखा थे, मैंने कहा था ना जंकुक ने खुद बनाया है। जंकुक की बहुत ही अच्छा बना है। क्या तुम मेरा भी बना दोगे? हाँ ठीक है। क्यों, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? मैंने जंकुक से कहा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? नहीं तो फिर खुद बनाओ, जाओ अपनी सीट पर। तो तुम हमेशा इतना गुस्सा क्यों करती हो? मेरी मर्जी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। गुड, होनी भी नहीं चाहिए। प्रिंसेस, क्या कर रही हो तुम ये? पापा, टीचर ने ना होमवर्क में स्केलेटन दिया था बनाने को और मुझसे बन नहीं रहा है। तो तुमने इतने सारे पेपर बर्बाद कर दिए। अब मम्मा बन नहीं रहा तो पेपर तो खराब होंगे ही ना। पर बेटा ये तो गलत है ना, बहुत सारा पेपर वेस्ट कर दिया तुमने। तुम्हारे पापा तुम्हें इजीली लाकर दे सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वेस्ट करो। मम्मा आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? अगर मैं पापा से बोल दूं ना तो वो मुझे पेपर फैक्ट्री खरीद कर दे सकते हैं। क्यों पापा? बिल्कुल सही कहा प्रिंसेस। देखा जिन, ये है मेरी बेटी। हाँ दिख रहा है मुझे, आपके नक्शे कदम पर ही चल रही है। अब पापा की प्रिंसेस है तो पापा की तरह तो होगी। जुबान भी बहुत चलने लगी है तुम्हारी। जिन, आपके पास है तो आप इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, पर अगर कल को इसकी शादी होगी तब? तो तुम्हें क्या लगता है मैं इसे ऐसे ही किसी के हाथ में भी दे दूंगा? हाँ? मैं मेरी प्रिंसेस के लिए ऐसा घर ढूंढूंगा जहाँ नोटों की फैक्ट्री हो, ताकि मेरी प्रिंसेस को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपके सोचने से नहीं होगा, ये आपकी प्रिंसेस की किस्मत तय करेगी कि उसे कहाँ जाना है। डिनर रेडी है, दोनों लोग आकर कर लीजिए। ओके? सो स्टूडेंट्स, होमवर्क में मैंने जो स्केलेटन स्केच बनाने को दिया था उसमें एक स्टूडेंट को वेरी गुड मिला है और उसका नाम है जंकुक। आप लोग प्लीज जंकुक के लिए क्लैपिंग कीजिए। कांग्रेचुलेशन जंकुक, तुमने बहुत अच्छा स्केच बनाया है। थैंक यू मैम। और तुमने ये क्या बनाया है? बिल्कुल कार्टून लग रहा है। जंकुक को देखो, तुम्हारे साथ ही बैठा है, उसे वेरी गुड मिला है, उससे कुछ हेल्प ले लेती। अब मैम मुझसे नहीं बना तो नहीं बना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कल टेस्ट है और मैं उम्मीद करूंगी कि तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे इस बार। जब टीचर ने कहा कि मेरा स्केलेटन कार्टून जैसा लग रहा है तो तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी ना, तो अब क्यों नहीं हंस रहे हो? हंसो। सॉरी टी, रियली सॉरी। नहीं अब हंसो, हंसो, मैंने कहा हंसो। सॉरी, माफ कर दो, आइंदा से नहीं कभी ऐसा करूंगा। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। सो स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट चेक हो गए हैं और जिसने हाई स्कोर किया है टेस्ट में उसका नाम है जंकुक। वेरी गुड जंकुक, थैंक यू मैम। और हर बार की तरह ते के इस बार सबसे कम नंबर आए हैं, तो ते प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके मैम। ते एक बात कहूँ? कहो। मैंने देखा है तुम ना बहुत शार्प माइंडेड हो, बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेती हो। अगर तुम मन से पढ़ोगी ना तो आई एम श्योर तुम टॉप करोगी। हो सकता है, लेकिन मुझे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे मैं बुक्स खोलती हूँ ना मुझे नींद आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है कि तुम इतना कैसे पढ़ लेते हो, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। क्या जरूरत है इतना पढ़ने की, तुम ऑलरेडी टॉपर हो। हाँ? टॉपर बनने के लिए भी पढ़ना होता है। सो ऐसे ही खट्टे मीठे कुछ महीने बीत गए हैं और तेओ और जंकुक का रिश्ता वैसा ही है। तभी एक दिन क्लास में लीजा आती हैं जंकुक के पास और बोलती हैं, जंकुक, तुम्हें तो पता है ना फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम बैठो मैं बताता हूँ। थैंक यू। सो जंकुक लीजा को चैप्टर समझा रहे हैं और ते बहुत घूर कर जंकुक को देख रही हैं। वाह थैंक यू जंकुक, अब तो ये चैप्टर में बिना पढ़े भी एग्जाम में लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया तुमने, थैंक यू।
मोस्ट वेलकम। अगर तुम्हें कुछ और भी पूछना हो तो पूछ सकती हो। थैंक यू, सो स्वीट। तो जंकुक पढ़ाई कर रहे हैं कि तभी क्लास के कुछ लड़के आके जंकुक के नोट्स पर पानी गिरा देते हैं। तो जंकुक बोलते हैं, ओह गॉड, ये क्या हो गया? मेरे नोट्स, ओह सॉरी, धोखे से गिर गया, नोट्स खराब हो गए। इतना भी क्यों परेशान हो रहे हो जंकुक? वैसे भी तुम तो टॉपर हो ना। हाँ, तुम्हें नोट्स की क्या जरूरत? तुम्हारा माइंड ही लैपटॉप है। सही कहा ना मैंने? ये फाइनल एग्जाम्स के नोट्स थे। थोड़ी देर बाद ते क्लास में आती हैं और देखते हैं कि जंकुक अपनी कॉपियों को सुखा रहे हैं। तब ते बोलती हैं, मिस्टर स्कॉलर, प्यास तुम्हें लगी थी या कॉपियों को? कॉपियों को ही पानी पिला दिया। मैंने नहीं गिराया है, पहली वाली सीट पर जो लड़के बैठते हैं ना, उनसे गिर गया है। मेरे नोट्स खराब हो गए सारे, सब धुल गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ये उन लोगों ने खराब किए हैं। इधर, हेलो, तुम लोगों ने जानबूझ के जंकुक के नोट्स पे पानी गिराया है ना? हाँ गिराया है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तुम होती कौन हो? अभी बताती हूँ कि मैं कौन होती हूँ। उसके बाद ते पानी की बोतल उठाती हैं और उस लड़के के सिर पर डाल देती हैं, जिसकी वजह से वो पूरा भीग जाता है। तब ते बोलती हैं, देख लिया मैं क्या कर सकती हूँ। और अगर तुम आइंदा मेरी सीट के आसपास भी नजर आए ना, तो स्कूल से बाहर करवा दूंगी। समझ गए ना? दूर रहो जंकुक से। झगड़ा मत करो। उनकी हिम्मत कैसे वैसा करने की? तुमने मेरे लिए झगड़ा किया? हाँ, थैंक यू। मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, तो कुछ और चाहिए। क्या? क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? मैं? हाँ, तुमने ही कहा था ना कि अगर मैं ठीक से पढूं तो टॉप कर सकती हूँ। तो क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? हाँ, जरूर पढ़ाऊंगा, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मन लगाकर पढ़ोगी। ओके, प्रॉमिस। सो जंकुक ते को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की कोशिश करते हैं ताकि जंकुक अच्छे से ते को पढ़ा सकें। और एग्ज़ाम पास में हैं तो वो थोड़ा जल्दी भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दोनों साथ में बहुत सारा समय स्पेंड करते हैं इस समय। ते, हाँ मम्मा, क्या बात है, आजकल तुम स्कूल से बहुत देर से आती हो? हाँ, वो एग्जाम पास में है ना, तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हूँ। तुम और एक्स्ट्रा क्लासेस? हाँ, क्यों नहीं ले सकती? नहीं, बिल्कुल ले सकती हो, बट मैं उम्मीद करूंगी कि तुम एक्स्ट्रा क्लासेस ही ले रही हो। अच्छा है, पढ़ाई पर फोकस कर रही हो, मैं खुश हूँ। क्या मैं रूम में जाऊँ? मुझे अपना होमवर्क करना है। ओके। ते, तुम ये क्या कर रही हो? वो गलत हो गया था ना, तुमने हटा दिया। ते, पेपर वेस्ट नहीं करते हैं, ये बहुत ही हार्ड वर्क से बनते हैं। और ये पहली बात है, प्लांट्स से बनते हैं। हम इन्हें जितना वेस्ट करते हैं, हम उतना ही प्लांट्स को वेस्ट करते हैं, है ना? और इससे एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है। लेकिन वो पेजेस तो खराब हो गए ना, उसमें जगह ही नहीं है, तो मैं कहाँ पे प्रैक्टिस करूंगी? पेंसिल का यूज किया करो। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में उसे इरेज कर दिया करो और फिर उसी पेपर का यूज कर लिया करो। इससे हम पेपर भी बचा पाएंगे और एनवायरनमेंट भी। गुड आइडिया। तुम ये क्या कर रही हो? मम्मा, मैंने अपने पुराने पेपर आयरन कर रही हूँ। ठीक है ना? आयरन करने के बाद में बिल्कुल न्यू जैसे लगते हैं। मैंने फिर से यूज कर सकती हूँ। पर क्यों? इससे पेपर भी कम वेस्ट होगा और हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा। तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मा, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। तुम अपना काम कंप्लीट कर लो और फिर डिनर के लिए आ जाओ। ओके? डिनर रेडी है मम्मा? बस थोड़ा सा रह गया है, तुम काम कंप्लीट करो तो रेडी हो जाएगा। क्या मैं आपकी हेल्प करूं किचन में? अगर तुम्हारा मन करता है तो। हाँ, ओके, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ, ये मैं बाद में कर लूंगी। उसके बाद ते जिन की किचन में हेल्प करती हैं। दोनों मिलकर डिनर बनाते हैं। डिनर रेडी हो जाता है, टेबल पे लगाते हैं। तब नामजून, ते और जिन साथ बैठे डिनर कर रहे हैं। तब ते नामजून से बोलती हैं, पापा, दिस इज नॉट फेयर। आपने फिर 2 बाइट छोड़ दिए प्लेट में। प्रिंसेस मेरा हो गया है। पापा, मैंने आपसे कल भी कहा था कि फूड मत वेस्ट किया कीजिए, पर मेरा हो गया है प्रिंसेस। ओके, प्रिंसेस खिलाएगी तो पापा के पेट में जगह हो जाएगी। उसके बाद ते अपने हाथ से नामजून को वो दोनों निवाले खिला देती हैं। और जिन बहुत ही प्यार से ते को देख रही हैं। नामजून खाना खा के चले जाते हैं। तब जिन ते से बोलती हैं, ते, आई एम प्राउड ऑफ यू। किस लिए मम्मा? बस ऐसे ही। मम्मा, मुझे ना पढ़ाई करनी है, क्या मैं रूम में जाऊँ? हाँ बिल्कुल जाओ। गुड नाइट।
गुड नाइट मम्मा। जंकुक, तुमने लीजा का टिफिन खाया आज? हाँ, वो ना बहुत जबरदस्ती कर रही थी कि वो मेरे लिए स्पेशली सैंडविच बनाकर लाई है तो मुझे खाने पड़े। उसने कहा और तुमने खा भी लिए। हाँ। इसके बाद ते अपने बैग से लंच बॉक्स निकालती हैं और कस के सीट पर रखती हैं और जंकुक से बोलती हैं, इसमें मैं तुम्हारे लिए किमची और नूडल्स लाई थी। तुम्हारा मन करे तो खा लेना, वरना डस्टबिन में फेंक देना। तेज में गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मैं रोज खाता हूँ ना तुम्हारे टिफिन से। अब तुम फटाफट से अपना लंच फिनिश करो, फिर हमें ये वाला चैप्टर भी फिनिश करना है। मेरा मूड नहीं है न लंच करने का और न चैप्टर फिनिश करने का। इतना बोलकर ते सीट से उठ जाती हैं और जाने लगती हैं। तब जंकुक ते के पीछे पीछे जा रहे हैं। तभी अचानक से क्लास के कुछ लड़के जंकुक को रोकते हैं और बोलते हैं, हेलो मिस्टर टॉपर, क्या वो पानी की बोतल उठा दोगे? क्यों, तुम्हारे हाथ में क्या दर्द है? नहीं तो फिर खुद उठाओ, वो तुम्हारा नौकर नहीं है, समझ गए ना? ठीक काम डाउन, गुस्सा नहीं। हाँ, और झगड़ा बिल्कुल नहीं। इसके बाद जंकुक ते को क्लास से बाहर ले आते हैं और बोलते हैं, ते हर बात पर इतना गुस्सा कैसे आ सकता है तुम्हें? हाँ, और अगर मैं पानी की बोतल दे देता तो क्या बुराई थी? क्यों, तुम नौकर हो उनके? किसी को पानी देने से कोई नौकर नहीं हो जाता है। ठीक है, नहीं होता है, लेकिन अगर वो लाचार हो, हाथ पैर टूटे हो उनके, तब तुम उन्हें पानी तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है ना? वो तो पानी देने की क्या जरूरत है? बोतल उनके सामने रखी थी, वो खुद भी उठा सकते थे। और जंकुक, इतना अच्छा बनने की भी जरूरत नहीं है। ओके, कभी कभार ना भी बोला करो लोगों को। ओके, अब से मैं ना भी कहना सीखूंगा। ओके, अब चले लंच कर ले, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हें भूख लग रही है? तुम तो पहले ही खा चुके हो ना लीजा के सैंडविच, तो फिर क्यों भूख लग रही है? अरे पर मैंने एक दो बाइट ही तो खाए थे, क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम मेरे लिए लंच लाई होगी। सच्ची मुझे भूख लग रही है। तो ये हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं। हाँ, हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं लाइब्रेरी रोज आता हूँ। तुम क्यों आती हो? तुम्हें देखने। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि वो रिजल्ट्स नहीं आए अभी तक और मैं घर पर बोर हो जाती हूँ और करने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास, तो तुम्हारे पास आकर लाइब्रेरी में बैठती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ इसी बहाने। सही कहा ना? अच्छा ते, तुम्हारा क्या प्लान है आगे का? प्लान है तुमसे शादी का? क्या? मेरा मतलब मैं अभी रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। मैं भी, पर जहाँ तक मुझे लगता है शायद तुम्हारे डैड तुम्हें फॉरेन भेजेंगे पढ़ने के लिए, है ना? फॉरेन? हाँ, आगे की पढ़ाई के लिए। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? विदेश? मुझे एक जरूरी काम है, मैं घर चलती हूँ। बाय। अचानक से? ओके बाय। कांग्रेचुलेशन थे, तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया। मैंने कहा था ना, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगी तो टॉप करोगी। थैंक यू और कांग्रेचुलेशन, तुमने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। तुम विदेश जाओगे पढ़ने के लिए, है ना? शायद। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो सोचा था पापा की हेल्प करूंगा, शायद अब वो कर पाऊंगा। तो लग नहीं रहा है तुम्हारे चेहरे से तुम खुश हो। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। ते और जंकुक बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लीजा आ जाती हैं। हेलो जंकुक। हाय लीजा, कांग्रेचुलेशन, तुमने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। थैंक यू। ते, कांग्रेस, तुमने स्कूल में टॉप किया है। थैंक यू। आज हमारा लास्ट डे है स्कूल में और मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी कहना है। हाँ, कहो लीजा, क्या कहना है? डे 1 से जब से मैंने तुम्हें स्कूल में देखा है, आई रियली लाइक यू। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, क्योंकि क्लास में तुम हो जो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती हो। अरे नहीं, मैं वैसे वाले लाइक की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब ये कि मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं डेट करें। आई मीन, आई लव यू। क्या? हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई थिंक बहुत प्यार करती हूँ। आज हमारे स्कूल का लास्ट डे है, अगर मैं आज नहीं बोलती तो शायद कभी नहीं बोल पाती। क्या तुम मुझे लाइक करते हो? एलिसा प्लीज, बुरा नहीं मानना, लेकिन एक क्लासमेट, एक दोस्त से बढ़कर मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। तुम्हारी इस छोटी सी बात ने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए।
चलती हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि मैं तुमसे दोबारा फिर मिलूं। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। थैंक यू। बाय बाय ते, बाय लीजा। ते और जंकुक को बाय बोलकर लीजा वहाँ से चली जाती हैं। तब ते बोलती हैं, जंकुक, इतनी खूबसूरत लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मना कर दिया, क्यों? ते, तुम्हें जरा से भी बुरा नहीं लगा? तुम्हारे सामने लीजा ने मुझे प्रपोज किया, मुझे क्यों बुरा लगेगा? सही बात है, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? क्या हुआ है जंकुक? तुम पूछ रही थी ना, मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, मैं फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ? ये बहुत खुशी है कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा हूँ। उसके बाद मैं पापा की मदद कर पाऊंगा। पर उससे भी ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, शायद तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। रियली सॉरी, लेकिन आई लव यू जंकुक, आई रियली लव यू। मुझे नहीं पता कब, कैसे, क्यों, बट आई रियली लव यू। सॉरी। आई लव यू टू ते, आई रियली लव यू। सो ताइकुक ने अपने प्यार का इजहार कर लिया है, पर ये सब कुछ नामजून ने अपनी आंखों से देख लिया है, क्योंकि वो थोड़ी ही दूर पे कार में बैठे हैं। वो गुस्से में कार से उतरते हैं, ते का हाथ पकड़ते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं ते को। और जंकुक कुछ नहीं कर पाते हैं, बस देखते रह जाते हैं कि ते उनसे दूर जा रही हैं। क्या हुआ जूनी, आपने इस तरह से क्यों पकड़ रखा है देखो? क्योंकि जिन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाड़ प्यार ने इसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। पापा आप गलत समझ रहे हैं। जूनी, हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुम्हारी लाडली सड़कों पर खुलेआम लड़कों को किस करके घूम रही है। पापा आप गलत समझ रहे हैं। ते, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। हाँ पापा, ये सच है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? क्या करता है वो? मेरा क्लासमेट है। पापा क्या करते हैं उसके? वो एक किसान है। अच्छा, तो तुम एक किसान के लड़के से प्यार करोगी? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, वो बहुत ही अच्छा है। फर्क पड़ता है ते, क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है और कौन तुम्हारा कब फायदा उठा सकता है मैं अच्छे से पहचान सकता हूँ। पहले मैंने कहा उससे कि मैं प्यार करती हूँ, वो तो भूल ही नहीं पा रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ, उसे ऐसा लगता है, पर मुझे नहीं। हाँ, तुम्हें क्यों लगेगा? क्योंकि तुम सिल्वर स्पून के साथ जो पैदा हुई हो, है ना? तुम्हें सारी लग्जरीज तुम्हारे बचपन से ही मिली हैं। तुम्हें महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम्हें बचपन से ही लग्जरियस लाइफ मिली है, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पता है मेरी और गरीबी का। तुमने कभी देखा ही नहीं है। और ये जो तुम प्यार प्यार चिल्ला रही हो ना, तुम एक दिन नहीं रह पाओगी उसके पास, जब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जितना बड़ा तुम्हारा रूम है ना, शायद उसका पूरा घर भी नहीं होगा। जितने तुम्हारे पास कपड़े हैं ना, हाँ, उतने तो उनकी पूरी फैमिली के पास भी नहीं होंगे। पापा, क्या ये सब जरूरी है? हाँ, इतने बड़े घर में रहकर भी मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। आप ऑफिस चले जाते हैं, मम्मा अपने काम में बिजी रहती हैं, मेरे पास कौन रहता है? क्या फायदा इतने बड़े रूम का जहाँ मैं अकेली हूँ? आपको पता है मेरे पास कितनी सारी मेरी फेवरेट ड्रेसेस हैं जिन्हें मैंने सिर्फ एक बार पहना है, मुझे उन्हें बार बार पहनना है, लेकिन मौका ही नहीं आता है। इतनी सारी जो है, क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ी कम होंगी तो? अच्छा, तो तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें करना भी आ गई हैं। किसने सिखाया है? उसी ने? पापा, उसने मुझे बहुत कुछ अच्छा सिखाया है, आप मम्मा से पूछ सकते हैं, है ना मम्मा? मेरे अंदर जो भी चेंजेस आए हैं ना, वो सिर्फ जंकुक की वजह से आए हैं। जूनी, ते सही कह रही है, तेरा बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। आई थिंक बहुत बेहतर हुआ है पहले से। जिन, जिसे तुम बेहतर बोल रही हो ना, उससे तुम्हारी बेटी की लाइफ गड्ढे में चली जाएगी। ते, तुम अपने रूम में जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। ओके मम्मा। इसके बाद ते वहाँ से चली जाती हैं। तब जिन बोलती हैं, मैंने आपसे कहा था ना, आपके सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता है, होगा वही जो आपकी बेटी की किस्मत में लिखा है। और आपकी बेटी की किस्मत में एक गरीब लड़के से प्यार लिखा है।
आप अपनी बेटी को दौलत से बहुत कुछ दे सकते हैं, पर प्यार खरीद कर नहीं दे सकते। मैं दे सकता हूँ, मैं उसे हर एक चीज दे सकता हूँ, प्यार भी खरीद कर दे सकता हूँ। आप गलत हैं, प्यार नहीं खरीदा जा सकता। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? क्या आपने मुझे खरीद लिया था? हाँ? जिन भूलो नहीं, तुम्हारे डैड ने शर्त रखी थी जब तक मैं अच्छी जॉब नहीं करने लगता वो तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे। जूनी, आपके कहने का मतलब है कि आपने मुझे खरीदा है अपनी जॉब से? हाँ? जिन तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? जूनी, आपके वर्ड्स सब कुछ कह रहे हैं। जिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं ऐसे इंसान को कैसे दे दूं जो उसे संभाल नहीं सकता? आपने एक बार भी उससे पूछा कि वो संभाल पाएगा या नहीं? आपने खुद ही जज कर लिया कि वो नहीं संभाल पाएगा। जिन उसके पास कुछ नहीं है, आपके पास भी नहीं था जब आपने मुझसे प्यार किया था, लेकिन अब है ना, तब जब मैं आपके साथ हूँ। एक बार उससे बात करिए, उसे परखिए क्या वो हमारी दे के लायक है। उसके बाद हाँ और ना का जवाब दीजिए। आपके पास रीजन होना चाहिए आपकी बेटी को समझाने का कि वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आरम, ऐसे वो आपसे नाराज हो जाएगी, बहुत ज्यादा समझ नहीं पाएगी, क्योंकि अभी वो प्यार में है, उम्र छोटी है और उसे प्यार हो गया है। हाँ, आपके पास रीजन होना चाहिए अपनी बेटी को समझाने का कि वो लड़का उसके लिए क्यों ठीक नहीं है। और रीजन तो आप तभी बताएंगे ना जब आप उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे। थैंक यू जिन, मैं आपकी वाइफ हूँ। नहीं, तुम सिर्फ मेरी वाइफ नहीं हो, तुम मेरी लाइफ हो जो मुझे हमेशा गलत करने से रोकती हो। जिन और आरम बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ जंकुक आ जाते हैं और बोलते हैं, हेलो सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सर, मेरी बात तो सुनिए। निकल जाओ यहाँ से। आरम, अभी आपने मुझसे कहा था ना आप शांति से काम लेंगे। प्लीज शांत हो जाइए, उसकी बात सुन तो लीजिए। ठीक है, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। मुझे पता है तेने आपको सब कुछ बता दिया होगा। मुझे आपसे बस इतना कहना है कि मैं सच में तेरे से बहुत प्यार करता हूँ और उसे खुश रखने के लिए मैं सब कुछ करूँगा, उसे बहुत सारी खुशियाँ दूंगा। तुमने अपनी उम्र देखी है, अभी तुम एक स्टूडेंट हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन कॉलेज में टॉप करने की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली है। कॉलेज वाले मुझे फॉरेन भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होते ही मेरी किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाएगी और उसके बाद तो मैं तेरे को बहुत खुश रखूंगा। ओके, तो क्या तुम ये वादा करते हो कि तुम मेरी बेटी को लेकर फॉरेन में ही सेटल हो जाओगे? सर, फॉरेन में? हाँ, क्योंकि यहाँ वाला तुम्हारा घर बहुत छोटा होगा, है ना? मेरी बेटी को आदत नहीं है छोटे घर में रहने की, तुम देख सकते हो। जितना बड़ा मेरा घर होगा ना, शायद आपके के घर का एक कमरा होगा उतना बड़ा। एग्जैक्टली। सो कैसी रहेगी मेरी बेटी वहाँ? कैसे एडजस्ट करेगी? पापा, मैं एडजस्ट कर लूंगी, मुझे बस जंकुक चाहिए। तुम नीचे कैसे आई? पापा, अभी के अभी रूम में जाओ। पापा, मैंने कहा अपने रूम में जाओ। उसके बाद ते रोती हुई अपने रूम में चली जाती हैं। हाँ, ओके। अभी जिन ने मुझे समझाया कि प्यार और पैसे में बहुत फर्क है। हम पैसे से प्यार को नहीं खरीद सकते, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी जगह था। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ सर। तुम्हारे बहुत प्यार करता हूँ कहने से मैं उसे नाप नहीं सकता कि तुम कितना प्यार करते हो, है ना? तो बताइए सर, मुझे क्या करना होगा ये आपको बताने के लिए कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ? ओके, तुम अभी घर के बाहर जाओ और जाकर खड़े हो जाओ, और फिर मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्या करना है जिससे मुझे यकीन हो जाए कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो। ओके? ओके सर।
मैं बाहर हूँ और वेट कर रहा हूँ। इसके बाद जंगकुक घर के बाहर चले जाते हैं। तब जिन बोलती हैं, आरम, क्या करने वाले हैं आप? कुछ नहीं। मतलब ये कि मुझे बहुत नींद आ रही है। आई थिंक अब हमें सो जाना चाहिए। चले रूम में। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप करना क्या चाहते हैं? जिन, कल सुबह पता चल जाएगा मैं क्या करना चाहता हूँ। चले? ओके। आरम और जिन अपने रूम में जाते हैं, पर रूम में जाने से पहले वो ते का रूम लॉक कर देते हैं बाहर से। उसके बाद वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। तो ते कमरे में बंद हैं और जंगकुक घर के बाहर है। तो ते अपनी खिड़की से जंगकुक को देख रही हैं। जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? बारिश शुरू हो गई, हट जाओ वहां से, तुम बीमार हो जाओगे। ते, तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ खड़े होने के लिए कहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे मैं तुम्हें खो दूं। तुम फिक्र नहीं करो, मेरी आदत है बारिश में भीगने की। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम बीमार हो जाओगे। ते, तुम मेरी फिक्र करना बंद करो और तुम हटो खिड़की पर से। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बारिश में भीगने से। बिल्कुल नहीं, अगर तुम बारिश में भीगोगे तो मैं भी भीगूंगी तुम्हारे साथ। ते, पागल मत बनो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्यार तो मैंने भी किया है ना तुमसे, फिर सजा अकेले तुम्हें क्यों? ये कोई सजा नहीं है, तुम्हारे डैड मुझे बताएंगे कि क्या करना है। हाँ, ये तो बस उन्होंने मुझे वेट करने के लिए भेजा है बाहर। तो फिर तुम कहीं बैठ क्यों नहीं जाते हो, क्यों खड़े हो? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है मैं बाहर खड़े होकर वेट करूं, इसलिए। तो क्या फर्क पड़ता है उन्होंने क्या कहा है? ते, मैंने कहा ना, ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता जिससे कि मैं तुम्हें खो दूं। अब तुम अपने रूम में जाओ, जाओ। नहीं, तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। जंकुक घर के बाहर भीग रहे हैं। ते अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी भीग रही हैं और दोनों पूरी रात भीगे हैं, ऐसे ही खड़े रहे हैं। भीगने की वजह से ते को बहुत तेज़ बुखार आ गया है। जब सुबह जिन उनके रूम में आती हैं और देखती हैं कि ते बेहोश हो गई हैं, तो वो आरम को आवाज़ देती हैं। आरम, देखिए ना क्या हो गया है इसे। हाँ, ये खिड़की पर क्या कर रही थी? मुझे ऐसा लगता है ये जंकुक को देख रही थी पूरी रात और बारिश हो रही थी। हाँ, ये पागल भीगती रही पूरी रात। इसे बारिश नहीं सूट करती है, ये समझती क्यों नहीं है लड़की। ते रात भर बारिश में भीग रही थी, जिसकी वजह से बेहोश हो गई हैं। जिन और नामजुन बहुत डर गए हैं। नामजुन ते को गोद में उठाकर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। बाहर जंकुक खड़े हैं। ते को नामजुन की गोद में देखते हैं तो पूछते हैं, सर क्या हो गया? ते, क्या हुआ तुम्हें? सर क्या हो गया है ते को? तुम रास्ते से हटो हमारे। ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो। सर हुआ क्या है ते को? ते, मैम, जंकुक, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ते बेहोश हो गई है। नामजुन और जिन ते को कार में हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और जंकुक कार के पीछे भाग रहे हैं। ते हॉस्पिटल पहुंचती हैं। ते को एडमिट किया जाता है। डॉक्टर ते का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, मिस्टर नामजुन, डॉक्टर, मेरी दी ठीक तो है ना? शी इज परफेक्ट, पर वो अभी भी बेहोश है। डॉक्टर, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, भीगने की वजह से बस वो बेहोश हो गई है। वैसे जंकुक कौन है? डॉक्टर, मैं जंकुक हूँ। कहीं कुछ नहीं, ते बेहोश है पर बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। डॉक्टर, हम तेसे कब मिल सकते हैं? बस ते के होश में आते ही सब मिल सकते हैं तेसे। बट यंग मैन, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो, वरना तुम्हें भी सर्दी हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। आराम, सुना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? ते बेहोश है पर उसे फिर भी जंकुक याद है। आपकी बेटी को प्यार हो गया है, वैसा ही जैसा आपको हुआ था मुझसे। हाँ जिन, सही कहा तुमने। आखिरकार खून भी तो मेरा ही है ना। ते बेहोश है। नामजिन और जंकुक ते के पास बैठे, तभी अचानक से ते को होश आता है और वो जैसे अपनी आंखें खोलती हैं, सामने जंकुक को देखती हैं और कस के गले लगा लेती हैं। जंकुक, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने मना किया था ना तुम्हें बारिश में मत भीगो। तुम भीग रहे थे तो मैं क्यों ना भीगूं? अकेली सजा तुम्हें क्यों मिले? प्यार तो मैंने भी किया है ना तुमसे। इतना प्यार में पागल हो कि मम्मी पापा की बिल्कुल फिक्र नहीं है। सॉरी।
तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, हाँ? फिर भी तुमने ऐसी हरकत की। सॉरी पापा। जंगकुक, जी सर, मुझे तुम्हारे और ते के प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्ची पापा? ते एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ओके पापा। जंगकुक, मुझे ये तो यकीन हो गया है कि तुम मेरे ते से बहुत प्यार करते हो, पर मुझे ये यकीन अभी भी नहीं है कि तुम उसका ध्यान रख सकते हो। देखो, मैंने मेरी बेटी को बहुत ही प्यार से पाला है। दर्द, दुख, तकलीफ क्या होता है इसे पता ही नहीं है। सर, मैम, मैं अच्छे से समझता हूँ कि आप दोनों ते से कितना प्यार करते होंगे। मैंने तो ते के साथ कुछ महीने ही बिताए हैं, स्कूल में वो भी, और मैं उससे इतना प्यार करने लगा। वो तो आपकी बेटी है। सर, आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं ते के लायक नहीं बन जाता मैं ते से दूर रहूंगा। जंगकुक, क्या बोल रहे हो तुम्हें? ते, मुझसे वादा करो तुम मेरा इंतजार करोगी और अपने डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट करोगी और अपने डैड का सपना पूरा करोगी। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे एक डॉक्टर से शादी करनी है। लेकिन जंगकुक, मैं वादा करती हूँ मैं अच्छे से पढ़ूंगी, सब कुछ करूंगी, तुमसे दूर रहकर। ते, दूर कौन जा रहा है? फोन है ना, तुम मुझे जब मन चाहे तब कॉल करना, ओके? क्या हो रहा है ये? मेरे दोनों बच्चे ये क्या कर रहे हैं? मम्मा आ गई है? बहुत देर कर दी आपने आने में। पता है बन आपका कब से वेट कर रहा था। मेरा बच्चा, सॉरी। वो क्या ना, मैं जैसे ही घर आने वाली थी ना अपने बन के पास में, तैसे ही एक ना पेशेंट आ गया और मुझे उसे देखने जाना पड़ा। आपको पता है आज ना जिमिन माँ ने मुझे डिनर कराया और पापा मुझे स्टोरी सुना रहे हैं। अच्छा, कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं तुम्हारे पापा? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा हूँ मैं तुम्हारे बेटे को। अच्छा, कौन सी स्टोरी सुनाई पापा ने? पापा मुझे ट्रांसफर स्टूडेंट और एक लड़की की कहानी सुना रहे हैं। पापा, क्या वो लड़की डॉक्टर बन गई? और उस लड़की का क्या हुआ? वो लड़का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और वो लड़की एक डॉक्टर बन गई। और फिर दोनों की शादी हो गई। हाँ, फिर दोनों की शादी हो गई और उनका एक क्यूट सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा बन भी है। अच्छा, हाँ। ओह, सो मिस्टर जंगकुक अब ये वाली स्टोरी सुना रहे हैं मेरे बन को। यस माय वाइफ। वैसे कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन हॉस्पिटल में? बहुत ही अच्छा, बहुत सारे पेशेंट से मिली, उनके चेहरे पर हंसी लेकर आई और तुम दोनों को बहुत मिस किया। बन, अब बहुत लेट हो गया, सुबह स्कूल जाना ना, चलो जल्दी से सो जाओ। ओके मम्मा, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा, गुड नाइट बच्चा। सर, योर हस्बैंड क्या क्या बताया आपने मेरे बेटे को मेरे बारे में? यही कि तुम एकदम पागल थी, बहुत ही झल्ली थी और बहुत झगड़ालू थी। हाँ जंगकुक, तुमने ये सब कुछ बता दिया उसे? माय लव, गुस्सा नहीं करो। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं उसे हमारी स्टोरी सुना रहा हूँ। तुम्हें याद है सब कुछ बहुत अच्छे से, जैसे कि कोई मूवी हो। एक एक पल, एक एक बात जो मेरी तुम्हारे साथ हुई है, मुझे सब कुछ याद है बहुत अच्छे से। तुमसे वादा किया था इसीलिए आज डॉक्टर हूँ, वरना मैं बिल्कुल नहीं बनती। मुझे नहीं पसंद हड्डियां गिनना। हमारा बनना बहुत अकेला पड़ जाता है। हाँ? आज तो मेरे ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं थी इसलिए मैं आ गया और उसे संभाल लिया। भाभी का मैं जितनी बार भी थैंक यू बोलना उतना कम है। इतना बिजी रहने के बाद भी वो बन के लिए टाइम निकाल लेती हैं। तो क्यों ना हम एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल लें? क्या सोल्यूशन? मैं सोच रहा था बन के लिए भाई या बहन कौन ज्यादा बेहतर रहेगा? जंगकुक, तुम बहुत नॉटी हो रहे हो। अब तुम बचपना नहीं छोड़ रही हो तो मैं कैसे छोड़ दूं अपना? ऐसे बहन ज्यादा अच्छी रहेगी। सच्ची मुच्ची। तो डॉक्टर साहिबा थोड़ा टाइम निकालिए। ओके हस्बैंड जी। जिमिन, तुम्हें आज की डेट याद है ना? याद है। यकीन नहीं होता ना, 10 साल बीत गए हैं
10 साल पहले मैंने तुम्हें आज ही के दिन पहली बार देखा था। याद है मुझे। आप अपने मम्मी पापा के साथ आए थे मुझे देखने। हाँ, और तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, क्योंकि इससे पहले मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। योंगी। मुझे भी आपको देखते ही आपसे प्यार हो गया था, इसीलिए तो मैंने आपसे शादी कर ली। थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए और मेरा हर दुख हर तकलीफ में साथ देने के लिए। कौन सा दुख, कौन सी तकलीफ, वो हर पल जिसमें आप मेरे साथ हैं खुशियों से भरा है मेरे लिए। मैंने आज तक तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाया। किसने कहा? जितना आपने मुझे दिया है ना, शायद ही मुझे कोई दे पाएगा। जिमिन, क्या तुम खुश हो मेरे साथ? शादी के 10 साल बाद आपको याद आ रहा है कि आप मुझसे पूछे कि मैं आपके साथ खुश हूँ या नहीं? क्योंकि एज ए हस्बैंड मैंने पता नहीं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाई या नहीं। आपने मुझे सब कुछ दिया है और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे परमिशन दी, सपोर्ट दिया मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। जिमिन, अपनी मेहनत का क्रेडिट मुझे मत दो। आज तुम्हारे पास जो भी है तुम्हारे टैलेंट की वजह से है, लेकिन बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर पाती। तो तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ ऐसे ही दूंगा। और हाँ, तुम्हारे थैंक यू के हकदार ते हैं। सही कहा आपने। जंगू मेरी दिवाली नहीं, मेरी छोटी बहन लेकर आया है, जो हर बात पे मेरी तारीफ करती है। अभी अब खाना बहुत अच्छा बनाती हो, अभी अब डांस बहुत अच्छा करती हो। डांस करने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, पर ते ने मुझे बताया कि मैं सिर्फ डांस कर नहीं सकती हूँ बल्कि सिखा भी सकती हूँ। आज उसकी वजह से मैंने अपनी डांस एकेडमी खोली है और आपके सपोर्ट की वजह से आज वो इतनी ज़्यादा चलती है और आज मैं डांस टीचर हूँ। मुझे खुशी है ये जानकर कि तुम खुश हो मेरे साथ। जिमिन, हाँ, बन तुम्हें बहुत प्यार करता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा करता है। हर वक्त बड़ी माँ जिमिन माँ, बड़ी माँ जिमिन माँ पीछे रहता है मेरे। स्कूल चला जाएगा, बस उतनी देर ही मुझे सुनाई नहीं देगा बड़ी माँ जिमिन माँ, और जैसे ही वापस आता है वैसे ही बड़ी माँ जिमिन माँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तुम्हें पता है जिमिन, जंकू का बर्थडे ना अभी बहुत टाइम है आने में, और वो मुझसे अभी से गिफ्ट मांग रहा है। कह रहा है कि अभी से प्रॉमिस करो कि मुझे यही गिफ्ट दोगे। तो कर दीजिए ना प्रॉमिस, वैसे भी कहाँ मांगता है वो कुछ भी। बिना तुम्हारी मर्जी के मैं नहीं दे सकता वो जो मुझसे मांग रहा है उसे। ऐसा क्या मांग लिया मेरे देवर जी ने आपसे जो आप बिना मेरी मर्जी के नहीं दे सकते? वो अंकल बनना चाहता है। क्या? मैंने भी उससे यही कहा। क्या क्या बोला तुमने? तो वो बोल रहा था ना कि बन के लिए अगर घर में कोई छोटा होगा तो उसके साथ खेल पाएगा। ऐसा कहा जंकुक ने। लेकिन मेरे लिए तो जंकुक ही सब कुछ है। जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, मैंने उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार किया है। मुझे पता है, इसीलिए आज तक तुमने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम्हें माँ बनना है। पर गलती मेरी है, मैंने तुमसे कभी पूछा भी नहीं, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि उसे कोई माँ कहे। जंकु मुझे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करता है। वो मुझे भाभी माँ बोलता है, माँ बन मुझे बड़ी माँ बोलता है, माँ। तो मैं जंकु को मना कर देता हूँ। नहीं, तो अगर मेरे देवर जी ने कुछ मांगा है तो मैं उन्हें जरूर दूंगी। सच्ची? मतलब तुम तैयार हो? आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, तो अगर आप चाहते हैं तो हाँ। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। जंकु बहुत खुश हो जाएगा ये जानकर। आप खुश हैं? बहुत बहुत ज्यादा। आई लव यू योंगी, आई लव यू टू। जंकुक, नहीं। क्या नहीं? हम नहीं सोच सकते दूसरे बच्चे के बारे में। क्यों? क्यों क्या? तुमने कभी जिमिन भाभी के बारे में सोचा है? हाँ? क्यों, क्या हुआ जिमिन माँ को? तुम्हारी जिमिन माँ तुमसे कहती नहीं तो तुम बिल्कुल नहीं समझते हो, बुद्धू कहीं के। हाँ? हम दूसरे बच्चे के बारे में सोच रहे हैं और जिमिन भाभी ने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है, हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया है।
पर क्या उनका मन नहीं होगा कि वो भी माँ बने? हाँ बिल्कुल होता होगा, क्यों नहीं। तो बुद्धू, तुम्हें अपने भैया को समझाना चाहिए। मैंने जिमिन भाभी से कितनी बार कहा कि वो भैया से बात करें, पर वो बोलते हैं कि उन्हें शर्म लगती है भैया से इस बारे में बात करने में। तो आई थिंक तुम्हें अपने भैया से बात करनी चाहिए। समझ योर वाइफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बुद्धू हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही है। नहीं है, मैं ऑलरेडी भैया से बात कर चुका हूँ। सच्ची? हाँ, और इस बार मैंने भैया से कहा है कि मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट में बन के लिए छोटा भाई या बहन चाहिए उनसे। तो वो जाए और जाके भाभी माँ से बात करें। मेरे जंगकुक, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम्हें कोई शक है? बिल्कुल नहीं। आई लव यू, आई लव यू टू। सो आर्मी, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। सो तब तक के लिए शांगे आर्मी, बाय, टेक केयर।